पट्टे मिलते ही खिल उठे शहरवासियों के चेहरे। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत नगर परिषद राजसमंद में आयोजित समारोह में प्रभारी मंत्री एवं सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के मुख्य आतिथ्य में शहरवासियों को पट्टे वितरित किए गए। कार्यक्रम के प्रारंभ में सभापति अशोक टांक व आयुक्त जनार्दन शर्मा ने प्रभारी मंत्री आंजना, जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल सहित सभी अतिथियों का स्वागत किया। फिर राजसमंद उपखंड अधिकारी डॉक्टर दिनेश राय सापेला ने अभियान के तहत किए गए कार्यों एवं अभियान की प्रगति से मंत्री को अवगत कराया। फिर जिला कलेक्टर पोसवाल ने कहा कि आमजन की समस्याओं का समाधान करना ही विभागों एवं प्रशासन का मुख्य कार्य है। शिविर के तहत सभी विभागों के अधिकारियों का कार्य सराहनीय रहा, चाहे शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र। हर जगह प्रत्येक शिविर की परफॉर्मेंस रिपोर्ट बेहतर रही, जिसमें वर्षों बाद ग्रामीणों की समस्याओं का हाथों हाथ समाधान हुआ है। राजसमंद शहर में भी अभियान के तहत जिन जिन लोगों के पट्टे बनाए गए, उन्हें प्रभारी मंत्री आंजना के हाथों से पट्टे वितरित किए गए। कार्यक्रम में सभापति अशोक टांक ने कहा कि प्रदेश की गहलोत सरकार के साथ ही नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी द्वारा जो घोषणाएं की गई थी, वे सभी अब साकार होने लगी हैं। इसके लिए प्रभारी मंत्री उदयलाल आंजना के सहयोग को लेकर उनका आभार ज्ञापित किया। इस दौरान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष देवकीनंदन गुर्जर, हरि सिंह राठौड़, नानालाल शार्दुल, उप सभापति चुन्नीलाल पंचोली सहित सभी पार्षदगण एवं शहरवासी मौजूद थे। अब सभापति ने क्या कुछ कहा, सुनिए आप उन्हीं की जुबानी। माननीय उदयलाल जी आंजना साहब, डॉक्टर सीपी जोशी साहब, रघु जी शर्मा साहब जब राजसमंद नगर परिषद जनसंवाद कार्यक्रम में पधारे थे, तब उन्होंने जो घोषणाएं की, उनमें बहुत सी घोषणाएं को मूर्त रूप दिया जा चुका है, जिसमें 5 करोड़ रुपए का राइट किनाल नहर का जीर्णोद्धार कार्य का वर्क ऑर्डर जारी हो गया है और कार्य प्रारंभ होने वाला है। 32 करोड़ रुपए का एलिवेटेड रोड की डीपीआर तैयार हो चुकी है। 6 करोड़ रुपए तालेड़ी नाला निर्माण की डीपीआर तैयार हो चुकी है और टेंडर प्रक्रिया जारी कर दी गई है। 50 लाख रुपए के विद्युत पोल शहर में विद्युत सौंदर्यीकरण के लिए कार्य करा दिया गया है। 25 लाख रुपए के विद्युत पोल सौंदर्यीकरण का कार्य भी करा दिया गया है दरिंदा रोड का। 2 करोड़ रुपए सफाई संसाधन राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध हुए हैं। 100 करोड़ रुपए वाटर सप्लाई रूडीप के सैंक्शन हो चुके हैं। सरकार के प्रतिनिधि और सरकार के अधिकारी इस प्रकार के जनहित के काम ज्यादा नहीं कर सके, क्योंकि एक ही टारगेट था कि इस कोरोना का भगाव और कोरोना से जबरदस्त लड़ाई लड़ी। अधिकारी भी व्यस्त रहे, लॉकडाउन भी था, ऑफिस भी बंद रहे, आपके काम सफर करते रहे। लेकिन जब सामान्य सीजन आया तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पहला काम किया कि प्रशासन गांवों के संग और शहरों के संग चला करके पूरी की पूरी टीम इसी अभियान में लग जाए और विशेष अधिकार अधिकारियों को दिए जाए, ताकि 1.5 साल में जो हमारा राजस्थान पिछड़ गया है उसको वापस बराबर धरातल पर ला सके। इसलिए प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संघ का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाथ में लिया। मुख्यमंत्री जी की यह विशेषता भी है कि जब भी सत्ता में रहे हैं, मेरे को जान पड़ता है कि सबसे पहले प्रशासन गांवों के संघ का कार्यक्रम भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने राजस्थान में शुरू किया था। तो जिसका लाभ मिलता है, यूं तो जो भी सरकारें आती है वो सब इसकी नकल करती है, प्रयास भी करती है प्रशासन गांव का, लेकिन उसकी इफेक्टनेस इतनी ज्यादा नहीं रहती, काम इतना नहीं होता। हमने पिछली सरकार में भी देखा प्रशासन गांवों के संग तो केवल अधिकारी बैठे रहते थे, लेकिन काम को कुछ नहीं होता था, और आज रिकॉर्ड तोड़ काम हो रहा है। तो ये इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बहुत बहुत बधाई। और ये पीड़ा मन में थी कि लॉकडाउन के कारण लोग परेशान है, तो क्यों न पूरी की पूरी टीम एसडीएम हेडक्वार्टर की सब एसडीएम साहब अपनी टीम लेकर के एक पंचायत में जावे और उनका समाधान करे। और वो की वही हाल शहरों में भी रखा, इस कारण से ये कार्यक्रम चल रहा है। शहरों में तो लंबा है, 21 मार्च तक ये कार्यक्रम चलेगा, इसलिए जो कुछ काम बाकी रह गए वो भी पूरे हो जाएंगे। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में 31 मार्च तक ही पूरा करना है, इसलिए कलेक्टर साहब की पूरी टीम वो बढ़िया काम कर रही है। और निसंदेह उम्मीद करता हूं कि जब समाप्ति होगी तो अब ये जिला अव्वल रहेगा पूरे राजस्थान में। इस प्रकार से अधिकारी निसंदेह काम कर रहे हैं। अंकुर डेंटल क्लिनिक की ओर से दीपोत्सव की मंगल कामनाएं। आपकी मुस्कुराहट हमारे लिए अनमोल है।
आज कहना चाहता हूँ कि कलेक्टर साहब अपने सभी साथियों को देख लें कि 3 साल तक एक किसी कलेक्टर का पीरियड किसी जिले में नहीं रहा होगा इस सरकार में, इससे कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये आपकी काम की पहचान सरकार ने कर रखी है। इसी प्रकार से काम करते रहे तो हमारे कार्यकर्ता आपको यही रखेंगे ताकि निसंदेह ये हमारा प्रशासनिक मामला सही चलता रहे और जनहित के कामों में भी राजसमंद जिला सदैव आगे रहे। इस कार्यक्रम की विशेषता भी बहुत अच्छी है। जो काम कभी नहीं हो पाए लंबे समय तक वो काम हुए हैं। अभी कलेक्टर साहब ने कहा कि पट्टा मिलना तो अधिकार है, लेकिन अधिकार होते हुए भी लोगों को वर्षों तक वंचित रहना पड़ा और पट्टा हाथ में आने के बाद उनको जो चैन की नींद आती है वो एक अलग ही महसूस करेंगे जो पट्टा लेकर आज घर पे जाएंगे। आज उनको लगेगा कि मेरा अपना घर है। बाकी तो सरकार पट्टा नहीं होने की आवश्यकता में अधिकारी चाहे और सरकार खिलाफ हो कि इसका मकान गलत है तो पट्टा बता नहीं तोड़ दो तो तोड़ दो, लेकिन पट्टा है तो आपका अधिकार हो गया कि कोई नहीं कर सकता। और बैंक में जाके खड़े हो जाओ तो भी बैंक भी आपकी अमानत धरोहर मानता है और पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है, तो बहुत बड़ा सुकून मिलता है। ऐसी जानकारी मुझे अभी यहाँ मिली। भाई नारायण जी पालीवाल साहब का 13 वर्षों बाद पट्टा मिला है आज। नारायण जी है यहाँ? नारायण भाई मिलो पट्टो 13 साल में? वेरी गुड। हमारा पहला पट्टो था जाना यहाँ। दूसरा मामला सामने अभी बात कर रहा था चेयरमैन साहब से पास में बैठा हुआ, तो वो बता रहे थे कि 20 सालों में जिन लोगों के पट्टे नहीं मिले ऐसे 250 आवेदन भी प्राप्त हुए जो 20 सालों से प्रयास कर रहे थे और ऐसे 250 लोगों को भी यहाँ पट्टे दिए जा रहे हैं। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट उन लोगों को मिला, इससे बहुत बहुत आभार। ये सभी हमें निर्देशित किया था कि प्री कैंप इस तरह से आयोजित किए जाएं कि जब मेन कैंप आयोजित हो तो किसी प्रकार की ग्रीवेंस आपके सामने ना हो, बल्कि उस समय आप उस व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान ला सको, ये काम पहले से हो जाए। ऐसा ही हमने प्रयास किया है और आज सातों ही उपखंड में जहां 90 कैंप आयोजित हो चुके हैं, बड़े जिलों की तुलना में हमारा जिला छोटे होने के बावजूद कुछ विशेष योजनाओं में शिखर पर है। राजस्व विभाग के कार्यों में देखें तो आपसी विभाजन बंटवारे के जो प्रकरण हैं वो अभी तक जिले में 530 निस्तारित हो चुके हैं, जिससे लगभग 2000 लोगों को सहायता प्रदान की गई है। राजस्व विभाग की तरफ से 44,202 लोगों को सीधी सहायता प्रदान की गई है प्रशासन गांव के संग अभियान के दौरान। जो बड़े म्यूटेशंस पेंडिंग थे और पुराने जिनका चिन्हीकरण किया गया, लगभग 8000 ऐसे प्रकरण का निस्तारण किया गया जो म्यूटेशंस के स्तर पर पेंडिंग थे। इसी तरीके से आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय का आदेश था कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की स्वास्थ्य बीमा को लेकर एक बहुत बड़ी स्कीम है चिरंजीवी योजना। राजसमंद जिले में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हमने देखा कि लास्ट 2 इयर्स से कोरोना काल में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बहुत मारामारी रही और साथ में हमने आसपास हमारे आमजन को भी खोया। ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की चिरंजीवी योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, बहुत ही मैं तो पार्षद गणों से कहूंगा कि आप एक आपस में कंपटीशन करें कि कौन जो है सबसे वार्ड में सबसे ज्यादा पट्टे बनाता है, और कोई आदमी ने छोड़ो जिसका पट्टा आपके क्षेत्र में बना हुआ, क्योंकि बहुत ही सुनहरा अवसर है। अभी आपको बताया कि 20-20 साल से 25-25 साल से जिनके पट्टे नहीं बने, स्टेट ग्रांट के पट्टे हैं, और इसी तरह 69A के पट्टे सरकार ने बहुत सी छूट आपको दी है। अभी रिसेंटली जो छूट दी है उसमें पहले जो 10,000 रुपये आपके लगते थे 69A में, उसको भी 500 रुपया कर दिया गया। तो कई तरह की जो है वो शिथिलताएं दी गई हैं, इनका लाभ उठाएं। और इस कैंप जो ये आपका प्रशासन शहरों के संग अभियान है, ये मात्र अर्जी इकट्ठी करने के लिए, सिर्फ एप्लीकेशन या शिकायतें इकट्ठी करने के लिए नहीं है। उद्देश्य है कि मौके पे ही